drawbacks of Dobriner's law of triads. इसकी कुछ तो ड्रॉबैक रही होगी, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम रही होगी कि डॉब्लिनर की लॉ ऑफ ट्रायड को फिर आगे लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। शुरुआत में सबने समझ लिया कि हाँ ठीक है, आपने बता दिया एक एल्कली मेटल ग्रुप होता है, एल्कली मेटल ग्रुप में आपने ये बता दिया कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। फिर आपने दूसरा बताया एक अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप है, अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप में आपने बता दिया कि हाँ ठीक है, सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है। और जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट लिखा हुआ है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे वाले के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होगा, वो भी ठीक है। तीसरा आपने हेलोजन ग्रुप बताया, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि टोटल 9 ही एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हुए थे, और ज्यादा एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए थे। तो डॉब्लिनर के साथ में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो उन 9 एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स को अपने हिसाब से अरेंज करके एक टेबल की फॉर्म में दिखा नहीं पाया। ठीक है, यही एक उसका फेलियर था कि वो सारे एलिमेंट्स को आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस 3 ट्रायड बनाकर ही वो वहीं तक उसका लॉ जो है वो चला, उसके बाद वो लॉ फेल हो गया। तो आप नोट करेंगे 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। डॉब्लिनर failed to arrange all the then known elements. Dobliner failed to arrange all the then known elements. Dobliner failed to arrange all the then known elements in the form of triads of elements in the form of triads of elements in the form of triads of elements having similar chemical properties, having similar chemical properties. Having similar chemical properties. Second point. We could identify only 3 triads from the elements known at that time. Elements known at that time. So this classification of elements was not much successful. Was not much successful. So Dobringer failed to arrange all the unknown elements in the form of triads of elements having similar chemical properties कि उस टाइम तक all the then known elements, the then known elements का मतलब क्या है कि तब जितने एलिमेंट्स हमें पता थे उतने एलिमेंट्स को वो अपनी ट्रायड्स की भाई 3 3 3 3 के ग्रुप में वो अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा
ये था कि उसने 3 ही ट्रायड बनाई, 3 ट्रायड के बाद सर में वो आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ क्या हुआ? शायद उसका नेटवर्क स्लो था। पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी बाकी के एलिमेंट्स थे वो बाकी के एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना पाया, बस 3 ही ट्रायड बनाए और 3 ट्रायड के बाद में उसका लॉ आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक। अब उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया, अगला साइंटिस्ट था न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने क्या करा, जैसे इसने ट्रायड बनाई थी ना कि इसने 3-3 के ग्रुप बनाए थे, तो न्यूलैंड ने कुछ ऐसा करा कि अगर न्यूलैंड ने जिस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा था उस टाइम पे सारे एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद में उसने ये कहा कि मैं जिस भी एलिमेंट की को अगर मैं पिक करूं, तो उस एलिमेंट को अगर मैं पिक करता हूं और उसके बाद जस्ट 8वां एलिमेंट उसका पिक करता हूं, उसके जस्ट बाद जो 8वें नंबर पर एलिमेंट आता है वो अगर मैं पिक करूंगा, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। उसने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करा। भाई फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्या उन एलिमेंट्स को हम ऐसे ही फैला दें, ऐसे ही बिखेर दें कहीं पर? फॉर एग्जांपल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि 1 का मतलब 1 होता है, 1 क्वांटिटी, 2 का मतलब 2 होता है, तो किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, किसी ने तो बताया होगा। इसी तरीके से, तो अब इसी तरीके से 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो हमारा सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 9, ये हो गया। तो इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डिस्कवर तो होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन उनको किसी एक इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में, किसी एक टेबल में, किसी एक चार्ट पर अरेंज करना, वही ज्यादातर साइंटिस्ट जो हैं उनका टारगेट था। तो ऐसा ही कुछ टारगेट इसका था डॉबरिनर का। डॉबरिनर ने सोचा कि मैं 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना बनाकर उनको ट्रायड बोलकर अरेंज कर दूंगा, नहीं कर पाया। फिर उसके बाद अब नया आता है साइंटिस्ट, वो है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या कहा वो देखते हैं। सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। बेटा देखो उधर माइक की कुछ प्रॉब्लम होगी, या ईयरफोन लगाओ, या ऐसा एक बार ना, कई बार ऐसा भी होता है, रिकनेक्ट करके देख लो, क्योंकि मेरी तरफ से तो इधर माइक का वॉल्यूम फुल है, सभी बच्चों को आ ही रही है आवाज। एक बार रिकनेक्ट करके देखो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाएगी। देखिए जी, अगला है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1 मिनट में आओ। Newland's law of octaves में देखिएगा, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses according to this law, when elements are arranged in the when elements are arranged in the order of increasing atomic masses,
when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the eighth element, comma, the properties of the eighth element, the properties of the eighth element starting from a given element starting from a given element or a repetition of the properties or a repetition of the properties of the first element. Repetition of the properties of the first element. Full stop. Properties of the first element. तो न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करा था वो देखिएगा. हाइड्रोजन, लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. उसके बाद क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, फेरस, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, CO एंड Ni. ये एक ही प्लेस पर लिखे गए हैं. CO अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ. कोबाल्ट एंड निकल. बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा. कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, जिंक, ड्यूटेरियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और फिर है ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, सेलेनियम एंड मैंगनीज. ज़िरकोनियम. इतने एलिमेंट्स जो हैं वो तब तक ना डिस्कवर हुए थे उस टाइम तक. ये बात है 1864 की. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये है 1864 की बात. तब तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट, यहाँ से देखिएगा इसकी एक बार डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करा जाए तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. तो इन सब एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से ऐसे अरेंज करा कि एक रो में 7 ही एलिमेंट लिखेंगे बस. 1 2 3 4 5 6 7
तो उसने बोला कि 8वां प्लेस जो है वो इसके ठीक नीचे लाई करेगा। ठीक, तो अगर मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करूं तो हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट बोल दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर देखा कि चलो लिथियम को 1 बोल दो, तो लिथियम को 1 बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम के जस्ट नीचे क्या लाई कर रहा है, सोडियम, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ठीक, तो ये चीज उसने बोली और इस हिसाब से इसका लॉ जो है वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हाँ जी बताइए। सर इसमें हीलियम और आर्गन क्यों नहीं है? क्योंकि तब तक ना जो नोबल गैसेस है वो तब तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी। हीलियम और आर्गन जो नोबल गैसेस हैं वो तब तक डिस्कवर हुई ही नहीं थी, बस इतने ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तब तक। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 1864 की बात है। अब देखिएगा, अब there were some limitation in this classification also. There were some limitations in this classification also, in this classification too. इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो क्या है कि भाई वैसे तो चलो ठीक है, सब समझ में आ गया सभी को कि भाई अगर किसी भी एलिमेंट को पहला नंबर दे दिया जाए और उससे 1 2 3 4 5 6 अगर मैं 8 तक काउंट करूं, ठीक, तो वो पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं, एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं। ये तो ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस देखिएगा, it was applicable to the classification of elements, पहला, it was applicable to the classification of elements, applicable to the classification, it was applicable to the classification of elements up to calcium only, up to calcium only. After calcium, every 8th element does not possess the properties similar to that of the first element. ठीक है, या बस इतना ही लिखो और लंबा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहीं से इतना क्लियर है कि इट वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, बस कैल्शियम तक तो ठीक है, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्लोरीन जैसी, लिथियम की, सोडियम जैसी, बेरिलियम की, मैग्नीशियम जैसी, कैल्शियम की, जिंक जैसी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कैल्शियम से आगे जब हम क्रोमियम पर पहुंचते हैं तो क्रोमियम और इट्रियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली, टाइटेनियम और इंडियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली, मैंगनीज और आर्सेनिक की प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लिमिटेड था, तो पहली ड्रॉबैक तो इसकी ये समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक है Newlands assumed that only 56 elements Newlands assumed that only 56 elements Newlands assumed that only 56 elements existed in nature, existed in nature, only 56 elements existed in nature
and no more elements would be discovered in the future. And no more elements would be discovered in the future. No more elements would be discovered in the future. Full stop. But later on, several new elements were discovered. But later on, several new elements were discovered. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into whose properties did not fit into Newland's law of octaves. Did not fit into Newland's law of octaves. दो लिमिटेशन तो ये हो गए, अगला लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन मतलब कमियां, मतलब ड्रॉबैक्स। और देखिएगा कि थर्ड क्या था, in order to fit elements into his table, in order to fit elements in order to fit elements into his table, in order to fit elements into his table, Newlands put even two elements together. Newlands put even two elements together. Newlands put even two elements together in one slot. Together in one slot. Together in one slot. And that too in the column of. And that too in the column of. अभी नोट कर लीजिए, फिर सारे पॉइंट्स ना अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ तो समझ में आ भी रहे होंगे, कुछ बता दूंगा. And that too in the column of unlike elements having very different properties. And that too in the column of unlike elements in the column of unlike elements having very different properties. Having very different properties. Having very different properties.
फॉर एग्जाम्पल cobalt and nickel have very different properties, have very different properties than fluorine and chlorine, F and Cl. फोर्थ जो था इसका, फोर्थ जो ड्रॉबैक था वो देखिएगा, आयरन एलिमेंट Fe, आयरन एलिमेंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं Fe, which resembles cobalt and nickel elements in properties, which resembles cobalt and nickel elements in properties was placed far away from these elements, was placed far away from these elements, was placed far away from these elements. तो भाई ये टोटल जो है इसके न्यूलैंड के ये टोटल 4 जो है वो ड्रॉबैक्स थे। अब जरा देखिएगा, पहला है इट वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम तक तो हम चेक करते चले गए, हाइड्रोजन फ्लोरीन सेम प्रॉपर्टी, लिथियम सोडियम सेम प्रॉपर्टी, बेरिलियम मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टी, बोरोन एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी सेम आती चली गई। ठीक है भाई, जो भी हम एलिमेंट देख रहे हैं ना, अगर उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे तो वो उसका 8वां एलिमेंट ही है। उस एलिमेंट को अगर मान लो मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम को अगर 1 कह दिया जाए तो यहाँ से अगर काउंट करूंगा तो 8वें प्लेस पर पोटेशियम लाई करेगा, इसको 1 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जस्ट इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो 8वां एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन कैल्शियम तक ही है। कैल्शियम के बाद फिर ये लॉ फेल हो गया, तो ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन देखिए, न्यूलैंड assumed that only 56 element existed in nature, ठीक है, only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future। तो न्यूलैंड ने ये कहा था कि भैया सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कोई एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक, और फ्यूचर में कोई नए एलिमेंट आएंगे भी नहीं, ये भी बोल दिया, फ्यूचर में कोई नए एलिमेंट आएंगे भी नहीं। यहाँ पर वो फेल हो गया फ्यूचर में, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into Newton's law of octaves। फिर क्या हुआ फ्यूचर में बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए और वो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ ऐसी थी कि वो न्यूटन के लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट भी नहीं बैठ पाए, समझ गए? तो ये दूसरा लिमिटेशन था, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिमिटेशन देखिए, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, एलिमेंट्स को अपने टेबल पे फिट करने के लिए, in order to fit elements into his table, Newlands put even 2 elements together in one slot, and that too in the column of unlike elements having very different properties। अपने एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स थे उस टाइम जो डिस्कवर्ड थे, उन एलिमेंट्स को जबरदस्ती अपने टेबल में फिट करने के लिए कई कई जगह ऐसा भी कर दिया, ये 2 एलिमेंट को एक जगह उसने बैठा दिया, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, तो एक ही प्लेस पर आपने कोबाल्ट और निकल को बिठाया, तो एकदम से दिमाग में आता है कि शायद कुछ ऐसा होगा कि कोबाल्ट की भी और निकल की भी, इन दोनों की प्रॉपर्टी शायद क्लोरीन से मैच करती हुई होगी, ठीक है। जब क्लोरीन है तो क्लोरीन भी, क्लोरीन और क्लोरीन की भी, मतलब ये सारे के सारे क्या है, अगर इसको 1 बोला जाए तो 8वें प्लेस पर ये, अगर इसको 1 बोला जाए तो 8वें प्लेस पर ये,
अगर इसको 1 बोला जाए तो 8वें प्लेस पर ये है। तो दिमाग में ये आता है कि कोबाल्ट और निकल को उसने जो एक जगह डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि शायद इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन से इनसे मिलती हुई होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था ना, वो एक्सप्लेन कर पाया भाई तूने क्यों जबरदस्ती यहाँ पर बिठा दिया दो एलिमेंट्स को, हर जगह तो एक एलिमेंट बैठे, यहाँ पर इसको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहाँ पर ये वाला जो इसका रूल था ये फेल हो गया। अब चौथा लिमिटेशन, final element Fe which resembles cobalt and nickel elements in properties was placed far away from these elements। अभी ये लगता है कि अच्छा हो सकता है ऐसा हो कि चलो इसकी प्रॉपर्टी इससे तो नहीं मिलती, मान लिया इसकी प्रॉपर्टी इससे तो नहीं मिलती, हो सकता है कोबाल्ट और निकल जो है वो मतलब आपस में इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिलती है, आपस में ये एक जैसे हो। अगर ये आपस में एक जैसे हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कोबाल्ट निकल और आयरन इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत मिलती है, तो आयरन को कोबाल्ट और निकल से इतना ज्यादा दूर रख दिया उसने, समझ गए। तो ये चीज भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई आयरन की प्रॉपर्टी भी तो इन दोनों से मिलती है, तो आयरन को भी बिठाता या तो यहाँ पर या इनको वहां पर बिठाता, इनको इतनी दूर दूर रख दिया। तो ये चार उसकी टोटल लिमिटेशन थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव में सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एन एलिमेंट एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया। उसके अलावा आपको ये टेबल याद रखनी है और ये जो चार लिमिटेशंस हैं, चार लिमिटेशंस याद रखनी है। मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस सर। हाँ चलिए जी फिर आगे चलते हैं। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो अगली जो पीरियोडिक टेबल आई वो आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्यों भाई, ये जो कोई भी अगर रूल आता है, कोई भी अगर मॉडल ऑफ एटम भी आता है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी रूल है और वो फेल हो गया, उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई, तो इसका मतलब फिर कुछ ना कुछ तो नया डेवलप हुआ होगा, तभी तो वो फेल हुआ। तो वो जो नया डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, वो डेवलपमेंट ने करा मेंडलीव ने। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे। देखिए ये नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleyev's periodic table. When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, when elements are arranged in the order of increasing when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, or elements with similar elements, so the elements with similar properties, the elements with similar the elements with similar properties occur at regular intervals. Occur at regular intervals. When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular intervals.
इतना नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये सारा मिटा रहा हूँ फिर मैं। अब मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल बनानी है। देखिएगा जी। सर ये नोटबुक में बनानी है? हाँ जी। यहाँ लिखेंगे ऑक्साइड्स, यहाँ लिखेंगे हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। R2O
R2O2, R2O3, R2O4, R2O5, R2O6. सर ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी? हाँ जी, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। R2O7, R2O8, first group, second group, third group, fourth group, 5 group, 6 group, 7 और group 8। ये हो गया। फिर जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स में लिखेंगे RH, RH2, RH3, RH4, RH, RH2, RH3, RH4, फिर RH3, RH2, RH, और यहाँ पर हाइड्राइड बनते हैं डैश लगा दीजिए। फिर है पीरियड्स, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पीरियड 1, 2, 3, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सीरीज, यहाँ लिखेंगे सेकंड सीरीज, और ये है पीरियड 4। ऐसे ही पीरियड 5 में भी यही करना है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, पीरियड 5। ऐसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, पीरियड 6। अब पहले में केवल हाइड्रोजन, इस पूरे में आपका ये जो पहला वाला जो हमारा पीरियड है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद दूसरे वाले जो पीरियड है, इसमें आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लिबेन, कार्बन, ऐसे करके याद रख लीजिए। तीसरा जो है उसमें आएगा नाम, अगार, सिप, सकल, NaMgAlSi, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाम, अगार, सिप, सकल, ऐसे करके आपको रट्टा लगाना है, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। अगला है, सर हाँ जी, सर अगर ऊपर से नीचे की तरफ याद कर जाए अगर सर। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। असल में ऐसे याद रखते हैं ना, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होता है, तो वो एक पैटर्न ठीक है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और यहाँ पर त्रिकोणीन, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीनों के तीनों एक जैसे एक साथ हैं। फिर फोर्थ पीरियड की
जो सेकंड सीरीज है कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, इसके बाद डबल डैश आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम। सर ये पेपर में बनाने को आ सकता है? ये टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा, टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपका इस पीरियड में और इस ग्रुप में लाई करने वाले एलिमेंट का आप ऑक्साइड बताइए या हाइड्राइड बताइए, तो इसलिए अभी फिलहाल ये टेबल बनवा रहा हूँ आपको, फिर कैसे होगा वो बेहद आसान है। ओके सर। हाँ जी, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ड्यूटेरियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ड्यूटेरियम। चाहे तो पांचवी और छठी सीरीज तो छोड़ देना, मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो इतने रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते, मतलब चौथी सीरीज तक ही सफिशिएंट है। ड्यूटेरियम, जर्कोनियम, एमडी, मो, मॉलिब्डेनम, हेमो, पीसी, RuRHPD, ठीक है। इसके नीचे का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एलिमेंट इतना रिएक्टिव नहीं है कि आप यहाँ पर इसकी सेकंड सीरीज की या फर्स्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं थी, पांचवा और छठा छोड़ दीजिए। उसके बाद बेहद आसान है, आप ये देखिएगा कि अगर मेरे से पूछा जाए कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड बताओ, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड ये R की जगह ना H डाल दो, बस जो भी एलिमेंट है R की जगह वो डाल दो, तो H2O बन गया ना वाटर, पता है ना। ऐसे ही लिथियम है, लिथियम का हाइड्राइड क्या होगा, LiH। बोरोन का हाइड्राइड क्या होगा, BH3। R की जगह एलिमेंट फिट कर देना है बस। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, R की जगह C फिट कर दीजिए, तो C2O4। C2O4 क्या होता है, CO2। भाई 2 1 2, 2 2 4। हम इसको यहाँ पर भी RO2 लिख सकते थे, मैंने लिखा आपकी आसानी के लिए। आप देखो यहाँ जो R है वो तो फिक्स है, R2 यहाँ से लेकर लास्ट तक R2 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 लास्ट तक R2 है। और ऑक्सीजन में क्या है, 1 से लेकर 8 तक बढ़ रहा है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है यानी कि 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में जैसे R2O8 है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको RO4 बोल सकते हैं। 2 1 2 2 4 8। जैसे R2O6 है तो इसको RO3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का हाइड्राइड बताइए तो PH3। अगर बोला जाए कि सल्फर का ऑक्साइड बताइए तो S2O6 यानी कि SO3 भाई क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो R की जगह आपको एलिमेंट डाल देना है बस, सिर्फ इतना है। बताइए जी, सभी को क्लियर है। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला तो सीधा सीधा ये है कि जैसे ये वाला ना, वैसे तो इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसका मान लो मेरे को ऑक्साइड बनाना है तो FeO4 हो जाएगा, फिर 2 4 साइड आप कहोगे, हाँ सबका अलग अलग होगा। आप ये कहोगे कि सर FeO4 तो सुना नहीं है, उस टाइम तक यही था, उस टाइम तक ये था जब तक एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नहीं था क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पर बेस्ड है। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। कितना बता दीजिए, टेबल सभी ने बना लिए, यस सर। टेबल बना लिए, चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में ये टेबल आपको बनवाऊंगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में पहले इसकी स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें करते कैसे हैं, 1 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। सर ये सर आपने सर ऐसे बना देना सर, ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा मतलब क्या है। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, मैं बताता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। वो मेरी अटक है, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है सर। हाँ कर लो, जितनों ने भी करना है, इसको जो है कॉपी करना है कर